हाथरस में भीड़ जुटाने वाले बाबा का सच आ गया सबके सामने। कौन था वो बाबा, क्या करता है वो बाबा, आखिर उसने कैसे जुटाई इतनी भीड़। बाबा का सच जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। हाथरस का वह दृश्य जितने भी देखा वह सहम गया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिला, हर कोई जान बचाकर भागता नजर आ रहा था। अब बेकाबू भीड़ में न जाने अगले पल किसकी मौत आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था। सत्संग सुनने आए लोगों को भला क्या पता था सत्संग जीवन का आखिरी सत्संग साबित होगा। उन्हें क्या पता था कि वो हाथरस की जमीन पर सत्संग सुनने जा रहे हैं। बेकाबू भीड़ के रूप में मौत खड़ी होकर उनका मौत इंतजार कर रही है। इस बात पर हाथरस के जिले के पुलराय गांव के आयोजित सत्संग में भगदड़ मचने से अब तक 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि सत्संग को सुनने के लिए देश के अलग अलग इलाकों से सुनने के लिए हजारों लोग आए थे। इसका आयोजन भोले बाबा ने किया था। लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर भोले बाबा कौन है। तो आपको बता दें कि भोले बाबा असली नाम सूरजपाल उर्फ नारायण हरि है। भोले बाबा एटा के ही रहने वाले हैं। भोले बाबा बेहद ही रसूल वाले हैं। उनके भक्त यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तक फैले हैं। इसके अलावा राजनीति में अच्छी खासी उठक बैठक है। इस कार्यक्रम में अंदर उनके साथ समाजवाद पार्टी करता धरता अखिलेश यादव को भी देखा गया था। बाबा ने खुद की ऑलियो भी बना रखी है जो उनके हर कार्यक्रम में व्यवस्था बनवाने का काम करती है। आज के समय भोले बाबा यौन शोषण समेत 5 मुकदमे दर्ज है। हाथरस वाले कांड से भोले बाबा फरार चल रहे हैं। उनकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। अगर हम भोले बाबा के जीवन की बात करें तो एटा जिले के बहादुर नगरी में पैदा हुए थे। उन्होंने अपने बचपन की सारी पढ़ाई एटा में ही पूरी की थी। इसके बाद अपने पिता के साथ खेती में हाथ बटाने लगे लेकिन पढ़ाई में होनहार थे। ऐसे में उनका चयन यूपी पुलिस में हो गया था। भोले बाबा अपने सत्संग में दावा करते हैं कि पुलिस की नौकरी कुल 18 साल तक, उसके बाद उन्होंने VRS ले लिया और भगवान भोले की माया में लीन हो गए। लेकिन उनका सच कुछ और है। बताया जाता है कि 28 साल पहले पुलिस की तरफ से उनकी पोस्टिंग इटावा जिले में थी। इस दौरान उनके ऊपर यौन शोषण मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। उसके बाद उन्हें जेल में जाना पड़ा लेकिन जेल से छूटने के बाद उन्होंने अपना नाम पहचान पूरी तरह से बदल लिया और वो सूरजपाल से भोले बाबा बन गए। इसी के साथ आप भक्तों की बीच सत्संग करके प्रवचन देने लगे थे। उनके सत्संगों में उनकी पत्नी भी उनका पूरा साथ देती थी। भोले बाबा की खास बात यह है कि वो दूसरे बाबाओं की तरह गेहुआ वस्त्र नहीं पहनते थे। वे अपने सत्संग में सफेद सूट, सफेद जूते में दिखाई देते हैं। कई बार उन्हें सफेद कुर्ते पैजामे, सर पर सफेद ट्रॉफी लगाए देखा गया है। भोले बाबा समागम में जो लोग उन्हें प्रसाद के रूप में पानी दिया जाता है, कहा जाता है कि जो भी भक्त इस पानी को पी लेता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि कई बार इस पानी को पीने के लिए सत्संग में भीड़ उमड़ जाती है। भोले बाबा का एटा बहादुर नगर में भी उनका दरबार लगता है। भोले बाबा ने अपने लिए एक अलग से आर्मी भी बना रखी है। उनकी आर्मी काले कपड़े पहनती है जिसे भोले बाबा ने सेवादार का नाम दिया हुआ है। उनके ये सेवादार हर मंगलवार को आयोजित होने वाले सत्संग, भोजन पानी, ट्रैफिक व्यवस्था संभालने का काम करते हैं ताकि सत्संग में आने वाले लोगों को किसी तरह की समस्या न हो। हाथरस के कार्यक्रम के बाद भोले बाबा का 4 जुलाई से 11 जुलाई के बीच आगरा में भी सत्संग होना था जिसके पोस्टर आगरा शहर में लग चुके थे। लेकिन हाथरस की घटना के बाद पूरी तरह से बाबा गायब हो चुके हैं। यूपी पुलिस की कई टीम उनकी तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि भोले बाबा ने हाथरस में सत्संग की प्रशासन से इजाजत ली थी। यूपी पुलिस की तरह से 40 पुलिस वाले भी लगाए गए थे। भोले बाबा का यूट्यूब पर चैनल भी है जहां उनके 31,000 सब्सक्राइबर हैं। उनके सत्संगों का वीडियो चैनल पर लगातार डाला जाता है लेकिन कहा जाता है कि असल में उनके लाखों भक्त हैं। नियमित तौर पर उनके सत्संग में आते रहते हैं और यही वजह है कि बाबा की राजनीति में आज तख्ती बैठा। और हाथरस की दुखद घटना पर सीएम योगी और प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया था। मुख्यमंत्री योगी खुद घटनास्थल पर मुआयना कर चुके हैं। लेकिन सवाल है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या गुनाहगारों को इसकी सजा मिलेगी? क्या इस कार्यक्रम की इजाजत देने वालों पर क्या सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि इन मौतों का सत्संग द्वारा न हो? ब्यूरो रिपोर्ट, गुलजार अली। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।